जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं और रावण के अत्याचारों का सामना कर रही हैं। त्रिजटा नामक राक्षसी सीता माता के प्रति सहानुभूति रखती है और उन्हें राम के आने का शुभ संदेश देती है। करो, थोड़ा खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। अगर खाओगी नहीं तो फिर जीवित कैसे रहोगी? इस अवस्था में मुझे जीकर भी क्या करना है? उससे तो मृत्यु उत्तम है। देखो, सोचो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी पति की प्रेम और बल पर विश्वास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो त्रिजटा? तीनों लोगों में वही तो एक है जिसमें मैं तो क्या सारा संसार विश्वास करता है। हनुमान जी अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठकर राम नाम का जाप करते, जिसे सुन सीता जी कहती हैं कि राम का नाम जपने वाली तो कौन हो? इस पर हनुमान जी कहते हैं, मैं राम भक्त हूँ माता। जिस पर सीता माता को विश्वास नहीं होता, तब हनुमान जी राम जी की मुद्रिका सीता माता को देते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वह रामदूत हैं, जो राम जी का संदेश लेकर लंका आए हैं। हनुमान जी को भूख लगती है और वह सीता माता से फल खाने की अनुमति लेते हैं और सीता माता उन्हें अशोक वाटिका से फल खाने की अनुमति देती हैं। हनुमान जी बानर स्वरूप हैं। अब बानर तो बानर रहे, कुछ खाएंगे और कुछ उजाड़ेंगे। हनुमान जी अशोक वाटिका से कुछ फल खाते हैं और कुछ उजाड़ देते हैं, जिस पर रावण को सूचना मिलती है और रावण क्रोधित होकर अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान से युद्ध करने का आदेश देता है। ये हनुमान देवाला पुत्र, जय श्री राम। तूने हमारी बगिया उजाड़ डाली, हमारे सैनिकों को मार डाला। मैं मारने वाला कौन, बगिया उजाड़ने वाला कौन? जो फूल खिलता है फल बनता है, डाली से टूट कर गिरता है। जय श्री राम। शुभ समाचार है, माता सीता का पता चल गया है। रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा है, परंतु लंकापति रावण ने सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया।
वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा। राम जी पूरी वानर सेना सहित सुग्रीव, हनुमान, जामवंत से युद्ध की तैयारी करने के लिए कहते हैं। उधर रावण जो शिव भक्त है वो भी अपनी पूरी तैयारी करता है। ब्रह्मा जी के वरदान से दशरथ की नाभि में अमृत है। पुंडराकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश करते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आगे शस्त्र का उपयोग करके रानी विनय के मुंह का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। श्री राम, श्री रावण का पंडित संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करेगा। रावण एक महान योद्धा है, महान शासक है। मेरे भ्राता ने मुझे आपके पास युद्ध नीति और राजनीति का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। ज्ञान गुरु से व्यवहार कैसे करते हैं पहले ये सीख के आओ। वो तो बहुत अहंकारी है। मैं उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परंतु उसने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम कहां खड़े थे लक्ष्मण? उसके मुख के समीप नहीं लक्ष्मण। यदि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो सदैव उसके चरणों के पास खड़े रहना चाहिए। जाओ लक्ष्मण, रावण तुम्हें ज्ञान अवश्य देगा। लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटे फोड़े भी नासूर बन सकते हैं। छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। रामायण से हमें कर्तव्य निष्ठता, धर्म के मार्ग पर चलने, त्याग, भाईचारे और मर्यादा में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा मिलती है। यह हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु अंत में विजय अच्छाई की ही होती है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान था, परंतु अपने अभिमान के कारण अपने कुल के सर्वनाश को नहीं रोक पाया।
Greetings to everybody. I would like to extend my best wishes to all the students of Lord Krishna School and all the citizens of the country to celebrate the happy Dashera and spread their happiness and joy around all the country.